रामलला के पुजारियों और सेवादारों को मिला बड़ा तोहफा। मुख्य पुजारी से ज्यादा हुआ सहायक पुजारियों का वेतन। ट्रस्ट ने इस साल दूसरी बार बढ़ाया पुजारियों का वेतन। अयोध्या में भगवान रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अभी अंतिम चरण में है। मकर संक्रांति के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, मगर उससे पहले इस साल रामलला की सेवा में लगे पुजारी और सेवादारों की दूसरी बार बड़ा तोहफा मिला है, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा सहायक पुजारियों को हुआ है, जिनका वेतन अब बढ़कर मुख्य पुजारी से ज्यादा हो गया है। आइए जानते हैं पुजारियों और सेवादारों की पहले कितनी वेतन थी और अब बढ़कर कितनी हो गई है। रामलला के पुजारियों और सेवादारों की बढ़ी सैलरी। आचार्य सत्येंद्र दास राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। इनकी सैलरी 15,520 रुपए से बढ़कर 2023 में 25,000 रुपए हो गई और अब सितंबर में उनका वेतन 32,900 रुपए हो गया। रामलला के 4 सहायक पुजारी भी हैं। प्रत्येक की सैलरी 8,940 रुपए थी। मई 2023 में बढ़कर 20,000 हुई और अब सितंबर में वेतन 33,000 हो गया। इसी तरह रामलला के कोठारी और भंडारी का वेतन पहले 8,000 था, जो मई 2023 में 15,000 हुआ और अब सितंबर में 24,440 रुपए हो गया। इसी तरह रामलला के सेवादार भव्य का वेतन पहले 8,870 था, जो मई 2023 में 15,000 हुआ और अब ये बढ़कर 24,440 रुपए हो गया है। जी हाँ, पहले हमको 15,520 रहा, उसके बाद बढ़ करके 25,000 हो गया। अब फिर इसी महीने में बढ़ करके अब 32,900 हो गया है। तो इस तरह से हमारी सैलरी जो है बढ़कर कितना हुआ है। उसी प्रकार से जो हमारे सहायक पुजारी हैं उनका भी 20,000 रहा, 20,000 से बढ़ करके ये 32,000 33,000 हो गया है, 13,000 बढ़ गया है। इसी प्रकार से जो सहायक हैं उनको भी 24,440 रुपया बढ़ गया है कोठारी और भंडारी के, और उसी प्रकार जो कर्मचारी उनको भी इस प्रकार से उन लोगों का वेतन बढ़ करके और पूरा हो गया है। अब इसके बाद में क्या करना है वो तो ट्रस्ट के माध्यम से है, लेकिन हम लोगों ने 28 वर्ष तक रिसीवर के कार्यकाल में बहुत ही झेले, वहाँ कुछ नहीं मिलता था और बड़े मुश्किल से 28 वर्ष में हमारा जो वेतन रहा बढ़ते बढ़ते हुआ है वही 15,520 हुआ था। उसी प्रकार उन लोगों का 9,000 कुछ ऐसे ऐसे सब बढ़ा था, लेकिन जब से ट्रस्ट आया, ट्रस्ट ने जो सुविधा दी है उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ कि हाँ इस प्रकार। आपको बता दें कि भोग राग के लिए इसी साल बढ़ोतरी की गई थी, इसीलिए उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा रामलला की पूजा के लिए पान सलाई करने वाले और माली की सेवा शुल्क मई में बढ़ाई गई थी, जिसके चलते उन्हें मिलने वाले शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम बहुत दिनों से प्रोविडेंट फंड की ये सुविधा सबको दे रहे हैं। अब ये प्रोविडेंट फंड क्या है ये आप जानकारी कर लेना। हम एक दूसरी सुविधा पर अब जा रहे हैं, उसका नाम है ग्रेच्युटी। ये ग्रेच्युटी क्या है के लिए भी आपको ही अध्ययन करना पड़ेगा, मैं भी बहुत कम जानता हूं। लेकिन ग्रेच्युटी ये सरकार में एक सुविधा है, लीव एनकैशमेंट। हम कुछ प्रायोरिटी फिक्सेशन कर रहे हैं और एक एक सुविधा एग्जीक्यूट होती रहेगी, आगे बढ़ते रहे। समाज सुखी रहे, हमारे साथ भगवान के साथ काम कर रहा है, तो भगवान का काम करने वाले सब लोग सुखी रहने की हमारी इच्छा है। आपको बता दें कि ये बदलाव भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ शुरू हुआ था। अस्थायी मंदिर में किसी तरह के बदलाव के लिए पहले कोर्ट की ओर से नियुक्त रिसीवर से अनुमति लेनी पड़ती थी, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सारी व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास आ गई। मंदिर निर्माण के साथ उससे जुड़े चंदे और हर व्यवस्था के साथ चढ़ावे के खर्च का हिसाब किताब भी अब ट्रस्ट रखता है। इसलिए ट्रस्ट ने मई 2023 में पहले पुजारी और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की और अब 4 महीने के बाद एक बार फिर इनके वेतन में बढ़ोतरी की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।